दोस्तों नमस्कार। आज हमारी क्लास नंबर 9 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जानेंगे नए प्रश्नों से हमारा सामना होगा और इन प्रश्नों को हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये आज हम जानेंगे एक नया तरीका। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 101वां प्रश्न अर्थात 101। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है प्रश्न, पहले इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना भाई, ओके सर। एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ तथा फुटकर विक्रेता ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है। निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक इसे 9,600 रुपये में खरीदता है। मतलब हर कोई व्यक्ति, हर कोई मतलब जो भी है वो है लाभ 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 लेकर ही उस सामान को बेचता जा रहा है। तो बस हमें क्या करना है, उसी नियम को फॉलो करना है। क्या कि हम सीधे ही यहाँ पर आएंगे। क्या बोला गया है, पहले कितने परसेंट का लाभ हुआ, 25% का। तो बस हमें उसी चीज को दोहराना है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। 20% का फिर बाद में होगा, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। ओके सर। फिर कितने का हुआ, 28%। 28% का मतलब कितना होता है, 4 सत्ते 28, 7/25। ठीक है ना भाई, 7/25 होता है। बस अब हमें क्या करना है, सीधे सॉल्व करना है। ठीक है ना भाई, मैं मान रहा हूँ कि तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि उस जो यहाँ पर बात कर रहा है क्या है, क्या पूछा गया है, मूल्य क्या है भाई। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर मूल्य कितना है, x है। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, यहाँ पर हमें देखना है मूल्य है x मूल्य था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ। तो 25% लाभ मतलब 4 है, 4 पर 1 की वृद्धि, मतलब 4 का 25% कितना होता है, 1। मतलब जब लाभ हुआ है तो क्या होगा भाई, जोड़ा जाएगा। तो 4 से 1 की वृद्धि हुई तो कितने हो गए भाई, 5। कितना हो गया भाई, 5 हो गया। ओके सर, 5/4। फिर बोला जा रहा है थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर। मतलब पहले कितना था भाई, 5 पर 1 की वृद्धि हो गई तो कितने, 6 का लाभ कमा रहा है। उसने वस्तु खरीदी 5 में और बेच रहा है 6 में, 1 का लाभ कमाया। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर 6/5। फिर इसके बाद में क्या हुआ, फिर बोला जा रहा है कि जो फुटकर विक्रेता है, फुटकर विक्रेता को 28% लाभ पर बेचता है। तो 28% लाभ का मतलब क्या होता है, 7/25। मतलब 25 पर 7 की वृद्धि, या 25 पहले सामान था 25 का, उसने 7% मतलब 7 रुपये अधिक में बेचा है। तो 25 से 7 कितना होता है भाई, 32। उसने 32 का सामान बेचा है, 25 का खरीदा है और 32 का बेचा है। ठीक है भाई, ओके। फिर लेकिन बोला क्या जा रहा है, निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताएं जबकि ग्राहक इसे 9,600 रुपये में खरीदता है। तो यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि 25 में बेचा उसने और यहाँ पर खरीदा उसने 9,600 में। बस इस कंडीशन को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 9,600 कोड़े 4/5 कोड़े 5/6 कोड़े 25/32। ठीक है, 32 एकम 32, 32 तिया 96, 300 आ गया भाई। ओके, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, मतलब 50 आ गया। 5 एकम 5, 5 दूना नहीं, 5 एकम 5 पदम 50। ठीक है ना भाई, ओके सर। आप 25 चौको 100 नहीं, 25 चौको 100, 500, 5,000। कितना भाई, 5,000। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है, निर्माता के लिए सामान का मूल्य क्या था, निर्माता के लिए सामान का मूल्य कितना था, 5,000 रुपये था। 5,000 रुपये निर्माता के लिए सामान का मूल्य था। यहाँ पर पूछा वही गया है कि एक विक्रेता कुछ सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचता है। मतलब उसके निर्माता के लिए कितना था भाई मूल्य, 5,000 रुपये था। लेकिन यहाँ पर आते आते ग्राहक के पास कितने, 9,600 रुपये का पड़ गया वह सामान का मूल्य। तो देखना कितने की वृद्धि होगी भाई, सीधा 4,600 रुपये अधिक का पड़ रहा है। किसको भाई, ग्राहक को। किसको भाई, ग्राहक को। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 5,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा 102 वाला प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। श्रीमान गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं, ठीक है। बाकी का 50% बस यहाँ से, बस देखो पंक्तियों का खेल है भाई। जब सवाल आएगा तो यहाँ पर हमें देखना है कि पंक्तियाँ क्या क्या कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस फॉर्मूला से हम चले आ रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, लेकिन ये दिक्कत कब पैदा कर देगा इस पर भी हमें देखना है। क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर हम योग करेंगे तो 100% से हर एक चीज का मान यहाँ पर कम बन रहा है, मतलब योग भी करेंगे तो 100% से कम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम जब पंक्तियों को देखेंगे तो यहाँ पर 50% आय खर्चों पर क्या घर के खर्चों पर खर्च करता है, बाकी और 50% वह यात्रा पर और 25% मनोरंजन पर। तो यहाँ पर 50, 50, 100, 125, मतलब ये तो ज्यादा हो गया यार, ये कैसे हो सकता है? कुल संपत्ति तो 100% हो सकती है ना, यहाँ पर 125 हो रही। तो यहाँ पर पंक्तियों में खेल है, जो यहाँ पर पंक्ति लिखी गई है उन पंक्तियों में खेल है, उन पंक्तियों को हमें ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है श्रीमान गिरधर अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करते हैं, ठीक है भाई। अब बाकी का, अब देखो 100 है, देखो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर 100 है, ठीक है। कितनी इनकम है? 100 का 50% उसने 100 का 50% उसने घर के खर्चों पर खर्च कर दिया, मतलब होम पे खर्च कर दिया, ठीक है ना भाई। ओके सर। अब जब 100 का 50% उसने घर के खर्चों पर खर्च कर दिया, 100 का 50% कितना होता है? 50। तो बाकी बचा हुआ कितना भाग है? बाकी बचा हुआ भाग कितना है? 50 बचा होगा ना। 50 तो उसने घर के खर्चों पर खर्च कर दिया, तो बाकी शेष कितना बचा? 50 बचा ना। तो यहीं पर चर्चा चल रही है, तो बाकी का 50%। अब बात आती है, अब यहाँ पर जो 50 रुपए है, जो 50 रुपए है उसका 50%, किसका? इस 50 का 50% लिखा है, इस 50 का 25% लिखा है। ये 100 का नहीं लिखा, ये 100 का 50% नहीं लिखा है, ये 100 का 25% नहीं लिखा है। किसका लिखा है? इस चीज का। ये तो खत्म है मैटर, ये तो खत्म है मैटर। अब शेष बचा था, अब धनराशि कितनी बची थी? 50 रुपए बची थे, 50 रुपए बची थी ना। तो इस 50 को मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो ये नंबर अपने आप में 100% है। तो इसका किसका भी 50 का 50%, 50 का 50%, 50 का 25%, तो टोटल कितना हो गया? 75%। मतलब इसका एक तो 50% इसने खर्च किया, वो किस पे किया भाई? यात्रा पर। 25% किस पे किया? प्लस 25% किस पे किया भाई? किस पे किया? मनोरंजन पर। और मैंने क्या बताया, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। तो यहाँ पर 50% और 25% जोड़ा तो कितना हो गया भाई? 75%। बाकी 100% में से 50% हमने खर्च कर दिया, कितना बचा? 25% बचा ना। बचा के नहीं महोदय, बचा। कितना बचा भाई? 25% बचा है। तो बस ऐसे ही ध्यान करना है और हमें ऐसे ही से सवाल को सॉल्व करना है। कैसे करना भाई? ऐसे ही सॉल्व करना है। तो थोड़ा धैर्यता से हम इसे जानेंगे कि आखिरकार पंक्तियां किस प्रकार से खेलती हैं, हमें किस प्रकार से एग्जाम में हमें परफॉर्म करने से रोकती है, इस पर हमें विचार करना है, ठीक है ना भाई। ओके सर। यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ पर 100 है, ठीक है ना भाई। क्या है हमारी इनकम? कितनी है? 100 है। 100 में से 50% घर के खर्चों पर। यहाँ पर क्या है भाई? इनकम है, ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पर इन्वेस्ट किया किसमें? होम पर इन्वेस्ट किया, घर के खर्चों पर किया, घर के खर्चों पर उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना भाई। घर के खर्चों पर कितना किया भाई? 50% किया। कितना भाई? यहाँ पर उसने 50% किया। 50% मतलब 50 रुपये। एक सेकंड के लिए मान लो 50 यूनिट इसने यहाँ पे खर्च कर दिया, तो 100 में से 50 यहाँ पे खर्च कर दिया, बाकी शेष कितना बचा भाई? 50 बचा ना। बाकी शेष कितना बचा? बाकी शेष 50 बचा, ठीक है ना भाई। ओके। अब हमारे पास धनराशि बची है क्या? 50 बची है। ये धनराशि हमारे पास अभी शेष बची है। अब बोला जा रहा है इस 50 का 50%। अब चर्चा यहाँ पर देनी है, इस 50 का 50% उसने यात्रा पे कर दिया। फिर बाकी 25% उसने किस पे कर दिया भाई? मनोरंजन पर 25%। मतलब दो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक है ना भाई। अब एक बात क्या याद रखनी है कि ये अपने आप का 100% है कि नहीं? ये नंबर अपने आप का 100% है। तो 50% उसने यहाँ पे खर्च कर दिया, 25% यहाँ पे खर्च कर दिया, तो बाकी बचा 25%। बाकी बचा 25% वह सेविंग कर रहा होगा ना भाई? कर रहा होगा कि नहीं होगा?
जी सर, वह बाकी बचा हुआ 25% वह सेविंग कर रहा होगा। बस यहीं से हमारा सवाल सॉल्व होना है, बात खत्म। हालांकि ये सवाल देखते ही सॉल्व करने वाली कंडीशन में रखता है। इस सवालों में तो आपको थोड़ा पेन चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? सीधे ही करना है कि इस वाले 50% को खर्च किया। 50% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख लो भाई, हम तो हर बार लिखने वाले में से हैं 1/2। और फिर 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकम है भाई, क्या इनकम का अब 50% पहले खर्च कर दिया था 1/2 बोले, फिर इसके बाद में मतलब 50% पहले खर्च कर दिया था, 2 में से 1 खर्च कर दिया था, बचा कितना था, 1 बचा था। तो ये वो किसका हो गया, इसका भाग हो गया 1/2। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि इसका किसका भाई, जो शेष है कितना बचा, सेविंग कितनी की, 25%। 25% मतलब 1/4 की सेविंग की, लेकिन वो तो बता रहा है कि यहाँ पर 900 रुपए की बचत की। बस इस कंडीशन को सॉल्व करना था, बात खत्म। अब ये सब कुछ क्यों नहीं लिखा मैंने, ये सब कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं थी। फिर से बार बार बताएंगे। यहाँ इनकम है, ठीक है ना भाई। इनकम का यहाँ पर बोला जा रहा था 50% उसने घर पे खर्च कर दिया। 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है ना। ठीक है, मतलब 2 में से 1 रुपया उसने किस पे, घर पे खर्च कर दिया। बाकी 1 रुपया तो बचा ना, 1/2 भाग तो बचा, तो 1/2 भाग यहाँ पर बच गया। ठीक है ना भाई। ये कौन सा है, ये वाला 1/2 भाग है। 1/2 भाग यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर बात ये की गई है कि 50% किसका, इसका 50% उसने यात्रा पर, इसका 50 का 25% किस पर, मनोरंजन पर खर्च किया। बाकी 25% उसने सेविंग की। किसका, इसका 25%, किसका भाई, इसका 25%, इसका 25%, इसका 25%, किसका भाई, इसका 25%। तो इसका 25% मतलब 1/4। 1/4 उसने क्या की, सेविंग। लेकिन यहाँ पे तो बताया जा रहा था कि 900 की बचत की। बस इसे सॉल्व करें ना, बात खत्म। यहाँ का इनकम इक्वल टू 900, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 4 आ जाएगा, बटे में 1/1 कोई मतलब नहीं है। 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 18 चौक 72, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7200। क्या ये हमारे में दिख रहा है, क्या एक ऑप्शन में दिख रहा है 7200, 7200 हमारा आंसर दिख रहा है। क्या कहीं आप सभी को दिख रहा है भाई, गलत कर दिया क्या, एक सेकंड थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा 1 सेकंड ब्रेक। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्रश्न को पूरा लिखा। यहाँ पर और लिखा है 10% किलो पर तथा बाकी का 900 बचत करता है। 10% भी तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा भाई, थोड़ा ध्यान दिला दिया करो आप सभी। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, 1/2, 1/4, फिर यहाँ पर 10% किलो पर खर्च करता है। तो यहाँ पर ऐसा ना आकर, कैसा ना आकर, इसको थोड़ा यहाँ से रफ कर दिया जाएगा। वो क्यों, थोड़ा अभी बताते हैं क्यों किया मैंने यहाँ पे रफ। ओके सर, ओके। और यहाँ पर सेविंग की जगह भी रफ किया जाएगा। क्यों, यहाँ पर 25% हो रहा था, 50 का 50% किस पर, यात्रा पर, 25% किस पर, मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। तो यहाँ पर ये भी तो लिखना पड़ेगा, 10% खेलों पर। यहाँ पर टोटल जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है अभी, 85%। यहाँ पर 85%, 100 का 85% यहाँ पे खर्च कर दिया गया है। बचा कितना है, 15%। कितना बचा अभी, अब यहाँ पर 15% ये किसका है भाई, सेविंग है। ये सेविंग है, ये रियल है, ये रियल है। अब 15% का मतलब क्या होता है, बस इसे सॉल्व करना था। 15% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो 5 या 15, 3/20 यहाँ पर आ जाता था क्या, 3/20 हमारा आ जाता। अब लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया है, हमसे बोला क्या गया है, हमसे क्या बोला गया है, इस पर हमें विचार करना है। ठीक है ना भाई, बोला हमसे क्या गया है, विचार, इस पर हमें चर्चा करनी है। ओके सर, ओके, इस पर हमें चर्चा करनी है। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना था, ऐसे सॉल्व करना है कि हमारी इनकम क्या है,
आई से हमने डिनोट कर दिया, लेकिन यहाँ पर बोला गया था क्या 50% उसने घर पे खर्चा कर दिया, मतलब 2 में से 1 कर दिया घर पे खर्च, कितना 1 कर दिया, 2 में से 1 खर्च कर दिया घर पे, तो बाकी 1 बचा ना, 2 में से 1 कर दिया खर्च तो 1 तो बचेगा ना, तो 1 बचा हमारा, 1 हमारा शेष भाग बच गया। अब ये शेष भाग कौन सा है, ये वाला है, समझ में आ रहा है ना, जी हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 भाग और 1 भाग इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा ना यार, तभी आएगा ना, उसमें से मैंने एक खर्च कर दिया, मतलब ये एक खर्च कर दिया तो बाकी 1 तो बचा ना, तो 1/2 भाग बचा है, तो 1/2 भाग कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बोला गया है क्या, फिर बोला गया 25%, अब किसका 25%, इसका 25%, किसका भाई, इसका 25%, इसका 25 नहीं, इसका 50%, कौन वाला, ए वाला 50% किस पर, यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर, मतलब 50% वो खर्च कर चुका है, अब ये कोई काम का नहीं है। अब सेविंग कितने की, 15% की, 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, मतलब जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, 1/2 भाग, 1/2 भाग का कितना भाई, 3/20 उसने सेवन की है, बराबर, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 900 रुपए सेविंग किया है, बस इसे सॉल्व करना है, बात खत्म। इसको सॉल्व किया, 900 × 2 × 20, 20 बटे में 3, यहाँ पर 1, ठीक है, 3 से काटा, 3 का 9, 00, यहाँ पर 2 दूनी 4 आती है 12, 12 और 3 0, जी सर 3 0, 12,000। इनकम कितनी है भाई, 12,000 हमारा आंसर होना चाहिए। देखा गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 12,000 हमारा सही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना भाई, 12,000 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है हमसे कि मिस्टर मोर अपनी, अगला प्रश्न कौन सा, 103 103, ये हमारा प्रश्न है, मिस्टर मोर अपनी 20% आय भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का, अब बस देखो पंक्तियों का खेल है भाई, यहाँ जिस प्रकार से बोला जाता है उसी प्रकार से वहां भी कंडीशन पैदा हो रही है, उसको समझना है। अगर जैसे पहले वाली, जैसे ये कॉन्सेप्ट तब तक काम करेगा जब तक आपको यहाँ पर अगर जोड़ेंगे ना, इन सबको जोड़ेंगे, यहाँ 25%, 20%, 28%, इन सबको जोड़ेंगे तो ये 100 से हमेशा कम आएगा। लेकिन इन वाले सवालों में खेल ये है कि अगर इन सबको जोड़ेंगे आप, 20%, 15%, 40%, 30%, इतना हो रहा है, 70 हो रहा है, 70, 70, 70, 80, 70, 90, 95, ये मतलब क्या कर रहा है, ये दिक्कतें पैदा कर रहा है, ये अधिक हो रहा है, कितना हो रहा है, 105 हो रहा है, तो क्या 100% से अधिक हो सकती है क्या कोई इनकम, नहीं होती ना, अपने आप को कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, 100 से अधिक होता है क्या, नहीं, हर एक नंबर अपने आप का 100% होता है, यहाँ पंक्तियों का खेल है, ठीक है। मिस्टर मोर अपनी 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का, अब बस यहाँ से लॉजिक लग जाता है, और शेष का 40% मनोरंजन व यात्रा और 30% दवाइयों पर खर्च करता है। यदि वह 8,775 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे है, देखो वही लॉजिक रहेगा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैं मान लेता 100 है, अपने पास कोई 100 यूनिट पैसे हैं, ठीक है ना, या 100 रुपए हैं, ठीक है। 100 का 20% भोजन पर, मतलब यहाँ पर 20% मैंने किस पर कर दिया भाई, भोजन पर खर्च कर दिया, 1 सेकंड के लिए मान लिया भोजन पर खर्च हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद में 15% शिक्षा पर, 15% शिक्षा पर, ये एजुकेशन पर, ठीक है ना भाई, ओके सर। फिर इसके बाद में बोला है शेष का, शेष का मतलब जो शेष बचे हुए पैसे, तो 15 और 20 कितना होता है, 35, ये टोटल कितना हो गया है, 35% हो गया है, मतलब 100 का 35% वो खर्च कर चुका है। अब बचा कितना है भाई भाग, अब बचा है 65% भाग बचा है, बस ये कहना चाहता है वो, और कुछ कहना नहीं चाहता, बात खत्म। और क्या है भाई, बात खत्म, और क्या है भाई, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, खत्म, ओके सर। अब यहाँ से शुरू होना है, शेष का 40% मनोरंजन पर, मतलब 65 का 40%, 65 का 40%, 65 का 40% किस पर, उसने मनोरंजन पर व यात्रा पर, मनोरंजन और यात्रा पर उसने 40% खर्च कर दिया।
और 30% दवाइयों पर, 30% उसने दवाइयों पर खर्च कर दिया। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर टोटल उसने खर्च कितना कर दिया भाई, 40 और 30 70 खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पर अपने आप में यह नंबर कितना है, 100% है कि नहीं भाई? होता है, हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। तो उसने 40 और 30 70 खर्च कर दिए, बाकी 30% अभी बचा हुआ है। उसकी क्या की, उसने सेविंग की है। क्या की है भाई, सेविंग की है। लेकिन वो तो बोल रहा है कि यार 8,750 रुपये की सेविंग की है। तो बस यहाँ से हम सॉल्व करें, बात खत्म। यहाँ पर बात की गई थी कि यहाँ पर 35% क्या कर दिया था उसने, इस पर, भोजन पर, एजुकेशन पर खर्च कर दिया था। 35% का मतलब क्या होता है, बस यहाँ से इस प्रश्न को आप पकड़ेंगे। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता कि नहीं होता। 5 7 35 मतलब 7/20, 7/20 इस मान का आंसर होगा। मतलब 35% का मतलब कितना होता है, 7/20। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि 20 में से 7 रुपये उसने किसमें, भोजन में और एजुकेशन में खर्च कर दिए। तो बच्चे कितने हैं, अब बस ये पूछ रहा है बच्चे कितने हैं। 20 में से 7 खर्च कर दिए तो 13/20 बचे हैं। तो ये भाग क्या है, ये भाग 13/20 है। क्या है भाई, 13/20 है। तो यहाँ पर इनकम मेरी ये है, इसमें से 13/20 भाग अभी बचा हुआ है। ठीक है ना भाई, 13/20 भाग बचा हुआ है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, 7 भाग किसमें खर्च कर दिया, भोजन और एजुकेशन में खर्च कर दिया। ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है क्या कि अब सेविंग कितने की, ये बोला गया है। सेविंग अब कितने की भाई, 30% की सेविंग की। कितने की भाई, 30%। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। मतलब इसका 30% 3/10। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है 8,775 रुपये की सेविंग की गई है। बस इसे सॉल्व कर लो, बात खत्म। इसे हमने सॉल्व किया कैसे, कुछ ऐसे। ठीक है ना भाई। तो मैंने क्या किया, इनकम इक्वल टू 8,7 5 2 10 बटे में 13 बटे में 3। अभी कट रहा है, किससे कट रहा है, पहले 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, 3 नाम 27, 3 दूना 6, 3 5 15, 13 दूना 26, 13 दूनी 26 और 13 पना 65, 13 पना 65। अब इससे 2 से गुणा करेंगे, 5 में 10 होता लगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूना 4, डबल 0, 4,500 हमारी शुद्ध इनकम होगी। तो यहाँ पर हमारी 4,500 कहीं पे दिख रहा है, 500 आएगा या 5,000 आएगा, क्या गलत हो रहा है कहीं पर, देखते हैं। 4,500 नहीं, यहाँ पे काटा आपने, ठीक है। 6 25 5 दूना 10 45, 4,500 ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी क्या, ठीक है। ये कौन सा है, मोड़ वाला है। यहाँ पर 225 गुणे 200, 225 गुणे 200 कहाँ से आएगा, 20/13 लिखा था ना। अरे यहाँ पे ध्यान नहीं देगा ना, यहाँ 20/13 लिखा है और आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने 2 लिख रखा है, इसलिए तो गलत आ रहा है। इसलिए 4,000 आ रहा था, अब आ जाएगा क्या, 45,000। 45,000 हमारा आंसर होगा। 45,000 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसकी मासिक आय कितनी भी 45,000 है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न पर 104वां प्रश्न है, 104। ये हमारा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखो इसको कैसा, जैसा अपन सॉल्व कर रहे थे वैसा भी कर सकते हैं, और एक तरीका और है। इसके 2 तरीके हैं, बहुत अच्छे, बेहतर और सटीक तरीके हैं। इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले तरीके से, जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उसी से करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब कितना होता है भाई, 1/4 होता है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, चुनाव में तुमने 20% वोट नहीं डाल देते, 4 में से 1 वोट नहीं डाला, तो 3 तो वोट डले होंगे ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वोट कितने थे, x में से 1 वोट खराब हो गया, मतलब 4 में से 1 वोट खराब हो गया, तो 3/4 तो सही वोट बचेंगे ना, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, जी हाँ, 3 में से 4 वोट सही बचेंगे। 20% लिखा था या 25%, अच्छे से देख लिया जाए।
यहाँ पर लिखा था 20%, ठीक है ना भाई, ओके सर। फिर आगे बोला गया है, बता देता हूँ, उन्हें वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध हो गए। बस अब इस यही लॉजिक है, यहाँ पर 600 सीधा हमें माइनस करना है क्योंकि 600 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है ना भाई, ओके। अब बोला गया है तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। कोई प्रत्याशी 75% प्राप्त करता है तो सामने वाला जो हारने वाला प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिले होंगे? 25% मिले होंगे ना, क्योंकि टोटल तो 100 होता है। 75 एक को मिल गए तो सेकंड वाले को 25 मिले होंगे। लेकिन ये 75 25 से कितना अधिक है? 50% अधिक है। कितना? लेकिन वो तो बोल रहा है कि 1500 वोटों से जीता है, तो 50% का मतलब कितना होता है भाई? 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। यहाँ पर बोला जा रहा है 1/2 वोटों से जीता है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 1500 वोटों से जीता है। बस इसे सॉल्व करना, बात खत्म। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर एक गुणा में है, पलट देंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएंगे, मतलब 1/2 किसमें है? गुणा में, तो वहाँ पलट देंगे, भाग में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी 3000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 x माइनस 600 बराबर 3000। ओके सर, ओके। अब ये किसमें है? माइनस में उस साइड जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, तो x की वैल्यू सीधे सीधे 3600 और गुणे 4/3, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 चौक 48, x बराबर 12 चौक 48, मतलब 4800 कहने का तात्पर्य पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है भाई? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 4800 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है ना भाई, सही है। आप देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होगी। हालांकि देखो दिक्कतें तो हर चीज में पैदा होती हैं, ये वो वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, बता देता हूँ सर जी कैसे करना है, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, जल्दी से नोट कर लेना है, फिर यहाँ पर मैं आपको बहुत चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया, देखो अब इसको, ये वाला सवाल हमने ऊपर से नीचे सॉल्व किया था, जो आप तरीका बता रहा हूँ उसको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरह सॉल्व करना है। देखो सीधी सीधी बात, कोई दो मतदाता है, दो में से एक को मिले 75%, सामने वाले को कितने मिलेंगे? 25%, ठीक है ना भाई, ओके सर। मतलब यहाँ पर 100% वोट है, ठीक है ना भाई, 100% वोट है, एक को मिल गए 75%, एक को कितने मिले होंगे? 25%। ये स्वाभाविक बात है, ठीक है ना भाई, ये स्वाभाविक घटनाएं हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ओके सर। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है, इसको 75% मिले, इसको 25% मिले, ये 25 जो 75 है ना, 25 से कितना अधिक है? कितने अधिक वोट लेके आया? 50% वोट अधिक लेके आया। लेकिन यहाँ पे तो बोला जा रहा है 1500 वोट अधिक लेके आया, बस इसके बराबर ये वैल्यू हो गई, ठीक है ना भाई। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 30 आ जाएगी, 30 ही आ रही है ना जी सर, 5 या 15 30 आ रही है। लेकिन हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है, 100% मतलब 3000। अब बस यहाँ तक आ गए हम, कहाँ तक? यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में बोला जा रहा है 600 वोट क्या हो गए थे भाई? 600 वोट क्या हो गए थे? अवैध हो गए थे। बस अब 3000 में 600 हमें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो 3000 में मैंने ये 600 जोड़ दिए, तो अब वोटिंग कितनी हो गई? 3600 हो गई। कितनी हो गई? 3600 हो गई, ठीक है भाई। यहाँ पर बोला गया था, क्या बोला गया था? बोला गया था कि 20% वोट मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4 मतलब 4 में से 20% का मतलब होता है 1/4, 4 में से 4 और 1 5, मतलब यहाँ पर 5/4, मतलब चार लोगों ने क्या किया था? 4 9 36 9 पर 9 45, जी बिल्कुल सही बात है। उल्टा जाना है अपन को, क्या करना है? उल्टा जाना है। यहाँ पर जो 3600 है, 3600 क्या होगी? 4 की वैल्यू हो गई 3600, ठीक है ना। फिर हमें निकालना है किसकी है भाई? 5 की निकालना है, तो 9 चौका 36, यहाँ पे हो जाएगा 900 और गुणा कर देंगे 5 का 9 पे 9 45, 4500। यही आ रहा था ना भाई आंसर? क्या कर रहे हैं? गलत हो रहा क्या? एक गलत हो गया।
ये कहाँ गलत हो गया भाई, ये कहाँ गलत हो गया। 4500 सही है, आप गलत कर रहे हैं। 4/5, 4/5 4800 कैसे लगा दिया, ये सही हो रहा है। 9 पे 9 45, 4500, 4500 हमारा आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये गलत है, इसको ऐसा नहीं करना था, पहले वाला मैंने गलत कर दिया, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से, ठीक है ना भाई। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंने उस तरीके में कहीं पर त्रुटि कर दी थी क्या, उस तरीके में कहीं पर त्रुटि कर दी थी क्या। 3600, 4 9 9 45 सही तो लिखा था यार, भाई 48 कहाँ से आ गया 45। इसमें देखो क्या होगा, ये तरीका और है, इस तरीके को नोट कर लेना आप। लेकिन सेकंड वाले में हमने क्या 45 निकाला था 4800, अरे भाई 45 निकाला हो गया यार, 4800 में थोड़ी टिक लगाया था। फर्स्ट वाले में मैंने 4500 का टिक लगाया था, ठीक है। उसको मैंने कैसा किया था, उसको बस सीधे सीधे करना था, कैसा करना था, क्या हो रहा था भाई 20% बदला वोट नहीं डालते हैं, तो 20% का मतलब कितना था, x वोट है, x का 3/4 माइनस 600 वोट यहाँ पर, फिर इसके बाद में 1/2 50% क्या करता है, 50% वोटों से जीतता है, लेकिन यहाँ पर 1500 वोट आते थे, ठीक है भाई। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, x 3/4 और बराबर 3000 यानी 3600, कितना 3600, ठीक है भाई। x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर 3600 गुणे यहाँ पर 4/3, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1200। यहाँ पर मैं गलत कहाँ कर रहा, 20%, अरे यार 20% का मतलब 1/5 होता है, आप क्या है कि पता हो रहा है, 20% का मतलब 1/5 होता है। बार बार आप गलती कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती से आगे बढ़ोगे तो गलती तो फिर समस्या पैदा करेगी ही ना। यहाँ पर हमें